हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से गुदगुदाने वाले जोक्स लेकर आ गए हैं। इन्हें पढ़कर या सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आइए फिर शुरू करते हैं मज़ेदार और चटपटे चुटकुलों का ये सफ़र। शराब की लत से परेशान एक शख्स डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी शराब छुड़ाओ। डॉक्टर ने पूछा, रोज़ाना कितनी पीते हो? शराबी बोला, 4 पैक। डॉक्टर बोला, धीरे धीरे 1 पैक कम कर दो। शराबी 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी शराब पीते हो? शराबी ने जवाब दिया, 3 पैक। डॉक्टर ने कहा, अब 1 पैक और कम कर दो। 2 हफ्ते बाद शराबी फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, अब कितनी पीते हो मेरे भाई? शराबी बोला, सर 2 पैक। डॉक्टर ने बोला, बस अब 1 पैक और कम कर दो। शराबी ने उदास होकर जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर, पूरी बोतल को 1 पैक में तो नहीं खत्म कर सकता मैं। एक फकीर घर के बाहर आवाज लगा रहा था, कोई बाबड़ू रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा, बाबा बर्गर भी खा लेंदा, बाबा सैंडविच भी खा लेंदा। घर के अंदर से आवाज आई, बाबा जुतिया भी खा लेंदा कि नहीं? बाबा, ना पुत्तर, सख्त चीज दी मनाई है। एक बार इंजीनियरिंग के सभी प्रोफेसर को एक प्लेन में बैठाया गया। फिर अनाउंसमेंट हुई, ये प्लेन आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है। सब प्रोफेसर उतर गए। फिर प्रिंसिपल बैठा रहा। लोगों ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे अपने स्टूडेंट्स पर पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट नहीं होगी। एक बार शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाके उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो मुर्गी के रूप में भगवान राजी हुए और उसे वापस भेजा। जैसे ही वो मुर्गी बन के वापस आया, शराबी ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगा के एक और अंडा दिया तो वो भी सोने का था। अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पे किसी ने झाड़ू मारी। अब पप्पू ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी किए जा रहा है। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी बोली, मैं यही हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? बेटी बोली, यही हूँ। बनिया बोला, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा भी बोला, यही हूँ। बनिया बोला, सालो सब यही हो तो दुकान पर कौन है? तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति, जज साहब मेरी वाइफ मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज, इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छीले जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रख दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेंगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पति बोला, समझ गया हुजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। जज, क्या समझे? पति, यही कि आपकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब है। बॉयफ्रेंड, डार्लिंग तुम्हारे घर वाले इतनी आसानी से कैसे मान गए शादी के लिए? गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं, बस एक आंसर का जवाब दिया तुरंत मान गए। बॉयफ्रेंड, ऐसा क्या पूछा घर वालों ने? गर्लफ्रेंड, पूछा कि लड़का क्या कर रहा है? मैंने कहा पेट में लात मार रहा है, बस मान गए। गुप्ता जी गुमसुम बैठे थे, पूछा क्या हुआ? तो बोले, भाई अब क्या बताऊं, आपकी भाभी ने नाक कटवा दी। मैंने पूछा, वो कैसे? गुप्ता जी, हम दोनों टॉयलेट फिल्म देखने गए थे, ट्रैफिक के कारण फिल्म में कुछ देर से पहुंचे। मैंने पूछा, इसमें क्या नाक कटवा दी? वो बोले, तेरी भाभी सारे मोहल्ले में कहती फिर रही है कि मैं और पतिदेव टॉयलेट गए थे, लेट हो गए तो थोड़ी सी निकल गई। अब मैं किस किस को समझाऊं? एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह बोले, तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग बोला, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोले, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है।
इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाव करते समय कहता है कि आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाली शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट होता है।